हरे कृष्णा दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टांगीनाथ धाम मंदिर के बारे में, जो झारखंड के गुमला क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान परशुराम का त्रिशूल खुले आसमान के नीचे गड़ा हुआ है। हजारों साल बीतने के बावजूद भी इस त्रिशूल में आज तक जंग नहीं लगे। आइए इस मंदिर की विस्तृत चर्चा करते हैं। झारखंड के गुमला जिले से भगवान परशुराम का खास रिश्ता है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। आज यह स्थान टांगीनाथ धाम से प्रसिद्ध है। टांगीनाथ धाम के इतिहास के बारे में कहा जाता है, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने सीता को जीतने के लिए जनकपुर में धनुष तोड़े, तो वहां मौजूद भगवान परशुराम धनुष टूटने से काफी क्रोधित हो गए। उनका आक्रोश चरम पर था। लक्ष्मण जी से लंबी बहस होने के बाद जब उन्हें पता चला भगवान श्री राम स्वयं नारायण है और नारायण ने ही धनुष तोड़ा है, तो परशुराम को अपने ऊपर आत्मग्लानि हुई। पश्चाताप करने के लिए झारखंड राज्य के गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। जिस स्थान पे वे आराधना कर रहे थे, उसी के बगल में उन्होंने फरसा गाड़ दिया। इसीलिए इस स्थान को टांगीनाथ कहा जाता है। झारखंड प्रदेश में फरसा का अर्थ टांगी होता है। आज भी भगवान परशुराम के पदचिन्ह यहाँ मौजूद है। यह त्रिशूल 17 फीट नीचे जमीन में धंसा हुआ है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें कभी जंग नहीं लगता। खुले आसमान के नीचे धूप, छाव, बरसात, ठंड का कोई असर इस त्रिशूल पर नहीं पड़ता। आज भी यहाँ लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। त्रिशूल के पीछे की एक और मान्यता है। भगवान शिव ने शनिदेव के अपराध के लिए यहाँ पर त्रिशूल फेंक कर लक्ष्य भेदा था। त्रिशूल जमीन के नीचे गड़ गया, लेकिन उसका अग्रभाग जमीन के ऊपर रह गया, जो आज भी मौजूद है। टांगीनाथ धाम में यत्र तत्र सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग है। मान्यता है इस मंदिर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने करवाया था। वर्तमान में यह खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन यहाँ की बनावट, शिवलिंग और अन्य स्रोतों को देखने से स्पष्ट होता है कि यह कोई आम आदमी नहीं बना सकता। टांगीनाथ धाम में लोहार जाति निवास नहीं करते। इसके पीछे की मान्यता है कि त्रिशूल के अग्रभाग को माझ गांव के लोहार जाति के लोगों ने काटने का प्रयास किया। त्रिशूल तो कटा नहीं, लेकिन कुछ निशान जरूर पड़ गए। इसकी कीमत लोहार जाति को उठानी पड़ी। आज भी इस इलाके में 10 से 15 किलोमीटर की परिधि में कोई भी लोहार जाति के लोग निवास नहीं करते। अगर कोई ऐसा प्रयास करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ की कलाकृतियां और नक्काशी देवकाल की कहानी बयां करती है। कहा जाता है इस क्षेत्र में साक्षात शिव निवास करते हैं। 1989 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ने टांगी धाम के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए यहाँ जमीन की खुदवाई कराई। उस समय भारी मात्रा में सोना व चांदी सहित कई बहुमूल्य सामान जमीन के नीचे खुदाई से मिले। इस खुदाई में हीरा जड़ा मुकुट, चांदी का सिक्का, सोने का कड़ा, कान की बाली, सोने और तांबे के टिफिन जिसमें काला तिल और चावल थे। आज भी ये सारी चीज थाना के मालखाने में रखा हुआ है। इतने ऐतिहासिक टांगीनाथ धाम आज भी सरकारी उपेक्षा का शिकार है।